अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजुम के ऊपर। जंग का आज 17वां दिन है, यानी कि 17 दिन हो गए हैं जंग को। और जंग मुसलसल चल रही है दोनों तरफ से, बल्कि तीनों तरफ से तबाही जो है वो अपने अरूज के ऊपर। अमेरिका तो जहां देख रहा है वहां हमला कर रहा है, और ट्रंप पूरी दुनिया में अपनी मदद मांगने के लिए सारी दुनिया को इकट्ठा कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई इसके साथ नहीं आ रहा। अब साथ ना आने की वजह कि अगर जंग में कोई कामयाबी मिली होती तो बाकी मुल्क जो है वो भागे भागे आते हैं, वो अभी तक नहीं है। ल्यू लगन है ट्रम्प साहब का। अब ल्यू लगन में जो उनकी प्लानिटरी कंडीशन है वो तो मार्स उनके लगन में बैठा हुआ है, सन और राहु 10वें घर में बैठे हुए हैं, और वीनस और सैटर्न जो है 12वें घर में है, और मरकरी अपने ही घर का है, जुपिटर रेट्रोग्रेड विर्गो का है, और मून और केतु। अच्छा, उनका पता को नहीं चलता कि कब क्या करा, अगर उनको प्लानिंग होती, क्योंकि मरकरी जो है उनका अपने घर का है। और D9 में भी अगर हम मरकरी को देखें तो D9 में जो मरकरी है उनका 8वें घर का, यानी कि जो उनका लगन कैंसर बनता है वहाँ पे क्वेरीज का है। तो पहले तो वो टैरिफ लगाते रहे, सबको अपना मुखालिफिन कर लिया। अब करें आप इधर आए, जंग में शामिल हो। कई अंदर खाने तो हैं उनके साथ, लेकिन जब यूरोप मेजोरिटी में जो है वो हाथ खड़े करती जा रही, वो नहीं है। अब ट्रम्प साहब के 8वें घर में सैटर्न भी है, वीनस भी है, और कल परसों 15 तारीख को सन भी इधर आ चुका है। 8वें घर में सन लगन का मालिक है। फर्स्ट के बाद मार्स ने भी इधर आ जाना, फिर मरकरी ने भी 10 अप्रैल के बाद आ जाना है। तो इनके जन्म के साथ जो है ट्रांजिट के मार्स के साथ भी 8वें घर में कंजक्शन होगा, 12वें घर में वीनस और सैटर्न उसके साथ भी ट्राइंग होगी, और जो कि 0 डिग्री के, यानी कि आते के साथ ही यहाँ पे हो जाएगी। फिर वो ट्रांजिट के जो 20 अप्रैल को होगा उसमें वहाँ पर जो है ट्रांजिट हो। तो ट्रम्प साहब के लिए मुश्किल ही नहीं, बहुत ही मुश्किल टाइम है। और अब ये कल राहु और मरकरी का मैंने आपको कहा था, जब राहु और मार्स का 14 तारीख के बाद होगा तो जंग की शिद्दत देखेंगे आप। तो जंग की शिद्दत भी आपने देखी। अब राहु मरकरी का है तो ट्रम्प साहब की मजबूरी बन जाएगी कि किसी तरह ज़मीनी फौज जो है वहाँ पर भेजना शुरू कर दें, वरना इसके अलावा सराइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगा इनका। अब वो ये भी स्टेप उठा सकते हैं। और जिस टाइम ये जंग शुरू हुई थी, जो हमें पता लगा कि इसराइल ने और अमेरिका ने हमला कर दिया, तो लगन पाइसिस का था, और ट्रम्प साहब का वो लगन जो है 8वें घर का। अगर बाकी ट्रांजिट की बात करें तो ट्रांजिट में अगर आप हम देखते हैं तो ट्रांजिट में राहु और केतु एक्वेरियस में और पाइसिस में है, सॉरी एक्वेरियस में और ल्यू में है। अब इन दो घर पे हैं। अब यहाँ पे देखें तो अभी राहु को निकल कर जो है 3 प्लेनेट गए। पहले सारे राहु के साथ ही थे, केतु राहु के साथ ही थे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकलना शुरू हुआ। जुपिटर शुरू से बाहर था, अब जुपिटर देख रहा है। अब ये ट्रम्प साहब जो है 17 तारीख के बाद, 17 से 20 तारीख के बाद कोई ना कोई ऐसी जो है वो ज़मीनी कार्रवाई जो है अपने ज़मीन पे अपने फौजी जो है वो ईरान में उतारने की एक और गलती करेंगे, जो काफ़ी भारी साबित होता है। अब वहाँ पर ये भी आ रहा है कि खामनाई जो है, मुश्तबा खामनाई जो ज़ख्मी है और रशिया में इलाज हो रहा है इनका। डोनाल्ड ट्रंप का जो है पता नहीं चल रहा, ओ सॉरी नेतन्याहू का पता नहीं चल रहा कि वो ज़िंदा है मुर्दा है, ज़िंदा है मुर्दा। ईरान के लिए भी आने वाले वक्तों में थोड़ा मुश्किल टाइम बढ़ने वाला है। अब चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ होंगी। जिस तरह मैंने कहा था जंग डिले होती जाएगी, आपको रशिया का भी और चीन का भी इन्वॉल्वमेंट नज़र आएगी। अब ये जंग जो बहुत ज़्यादा भारी पड़ती जा रही है वो अरबों के लिए पड़ती जा रही है। अब जितनी डिले जंग होगी, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत को नुकसान होगा और अमेरिका की बका को नुकसान होगा, वहाँ अरबों के लिए भी एक बहुत बड़ा मसला खड़ा करता नज़र आ रहा है। यही वो टाइम है जब सन भी इधर आ गए, वो सन जब सैटर्न के साथ भी मिलेगा तो बेशतर ममालिक में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़
अवाम जो है उड़ती हुई बाहर नज़र आएगी। और बेशतर ममालिक में अक्सर ममालिक में सीटें जो हैं, यानी कि जो ताकतवर हल्के हैं, जो हुक्मरान हैं, उनकी किसी न किसी की कुर्सी जा सकती है। अच्छा, ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान से बाहर की बात कर रहा हूँ कि पब्लिक जो है वो सड़कों पे आपको दिखेगी, ये पाकिस्तान को निकाल कर। तो यहाँ चीज़ें मुश्किल ही नहीं, मुश्किल तरीन होती चली जा रही हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट जो है वो 8वें घर में सारे प्लैनेट आ गए। मार्स का षडाष्टक हो जाएगा। फिर जो मार्स सन का जो है जन्म के सैटर्न के साथ, वीनस के साथ, अब यहाँ महीना एक तक रहना, 14 अप्रैल तक, 14 अप्रैल तक ये इसी घर में रहेगा। तो यहाँ पे जब सैटर्न के साथ भी होगा, वीनस तो निकल जाएगा। तो जिस टाइम पे ये जंग शुरू हुई, मार्स अभी तक कम्बस्ट है, मरकरी रेट्रोग्रेड है जो 20 तारीख को ठीक होगा। तो यहाँ पर बेशतर एफस्टीन फाइल की जो है और जो है वीडियो या उसकी पिक्चर्स या ख़बरें वो बहुत ज़्यादा लीक होना शुरू हो जाएगी, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी करती चली जाएंगी। और दीगर बेशतर ममालिक के जो बेसिकली जंग ये एफस्टीन फाइल वालों की है और ईरान की है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जी जापान भी है, सॉरी रशिया भी मदद कर रहा है, चीन भी मदद कर रहा है। तो मदद हमेशा उसी की होती है जो अपने पाँव पे खड़ा होता है। तो लोग मदद भी उसकी करते हैं जो अपने पाँव पे खड़ा होना जानता भी है और लड़ना भी जानता है। तो दुनिया उसी की मदद भी करती है। अब चाइना की मजबूरी है, क्योंकि चाइना का एक ऑयल का जो बहुत बड़ा सोर्स है वो ईरान ही है, रशिया भी ईरान भी है। तो अब वो कैसे ये सोर्स बंद कर दें? तो ये एक प्रॉब्लम जो है, उधर से ट्रम्प के कहने पे कोई आ नहीं रहा। अगर वो आते ज़रूर आते, अगर लगता कि ये हलवा है ईरान, तो वो ज़रूर आते। तो वो हलवा साबित नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। अभी सुना कि दुबई से जो है, दुबई के जो किंग है, उन्होंने कहा कि जी और दुबई करें। अब ज़मीनी पे फौज उतारने की 17 तारीख के बाद और 20 तारीख के बाद आपको ये चीज़ नज़र आएगी, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये भी होगा, क्योंकि अभी तक अमेरिका से जितने बड़े ब्लंडर हुए हैं वो हुए हैं। अच्छा, बेशतर ममालिक में जो वो उनकी 160 से ज़्यादा बच्चियाँ ईरान की फौज में, यूरोप के ममालिक में, इवन कि अमेरिका में एहतजाज हो रहा है कि ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया। किसी मुस्लिम कंट्री में आपने देखा इस बात पे कोई एहतजाज क्यों? उनके लिए तो मरते हैं तो मरे। तो ये चीज़ आगे बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जब ये मार्स भी जो है फर्स्ट के बाद जो है वो पाइसिस में आ जाएगा, वीनस एरियस में चला जाएगा। पहला प्लैनेट होगा वीनस जो एरियस में जाएगा। अब वीनस ल्यू लगन में 10वें का मालिक है और थर्ड हाउस का मालिक है ल्यू लगन में, और ये दुश्मन के घर में जा रहा है। और जहाँ पे केतु के साथ इसकी ट्राइंग होगी, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगी। तो जहाँ मार्च आपने काफ़ी थ्रिल भरा देखा, अभी तो चल रहा है मार्च, अभी तो शुरू हुआ है, अप्रैल इससे ज़्यादा थ्रिल वाला होगा, इससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ती नजर आएगी। अमेरिका के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप सा बन गया कि कोई कंट्री आने को तैयार नहीं, क्योंकि इस वक्त जो प्लानिटरी कंडीशन है, क्योंकि बहुत जो भी फंसेगा बुरी तरह फंस जाएगा। इस जंग से निकलना कुछ ज़्यादा आसान नहीं। अगर ये जंग 2 दिन की 1 हफ्ते को होती तो सारे कूद पड़ते। अब 8वें घर में लगन का मालिक भी हो, भी प्लेनेट उधर हो, और जुपिटर टू वीनस की दिशा है ट्रम्प साहब की। जुपिटर है खुद एक गुरु है और वीनस भी गुरु है। इन दोनों की दिशा मैंने कहा ज़्यादा अच्छी नहीं होती। वीनस तीसरे घर का भी मालिक है और 10वें घर का भी मालिक है। जुपिटर के 2 घर हैं, एक 5th हाउस, जब तक 5th हाउस रहा तो अच्छा रहा। अब वो 8वें घर का मालिक भी है, तो उसे 8वें घर के भी रिजल्ट दे रहे हो, तो वो 8वें घर का रिजल्ट दे रहा है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब सदारत में आते के साथ ही अपने ही फैसलों की वजह से बुरी तरह फंसते चले गए। आए वो क्या लेकर आए थे, अब हो क्या रहा है। ये होता है 8वें घर में जब
ज़्यादातर प्लैनेट और सैटर्न उधर आ जाए, लगन से भी आ जाए तो प्रॉब्लमेटिक होता है। जन्म के सैटर्न के साथ ट्राइंग है, वीनस के साथ भी ट्राइंग है इसकी। और जो उनके बाय बर्थ ट्रम्प साहब के जो प्लैनेट हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करते हैं। सन और राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं, मून और केतु इकट्ठे बैठे हुए हैं, ये भी एक है ग्रहण योग का। ऊपर से गुलिक, वो भी 12वें घर का है। मार्स जो है वो मगा केतु का है। जुपिटर रेट्रोग्रेड है चित्रा का, तो ये उनकी, और जुपिटर तो वीनस की दिशा चल रही है उनकी, जो कि 8 फरवरी 2024 से है, और ये दिशा जो है 9 अक्टूबर 2026 तक है। तो इस दिशा में फाइनेंशियल स्कैंडल भी बाहर आएंगे उनके, सेक्स स्कैंडल है वो भी बाहर आए उनके, वो खेल सारा प्रॉपर्टी का ही हो रहा है। अब सन और राहु 10वें घर में लोग बड़ा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अभी ये सारे के सारे 8वें घर में, और ट्रांजिट का सैटर्न 10वें घर को, राहु को भी देख रहा है, सन को भी देख रहा है। अभी मार्स नहीं इधर आ जाना, मार्स अपने से षडाष्टक हो जाएगा। जब ये जंग शुरू की थी तो थोड़े दिन ही जो है ना, मार्स 7वें घर में आ चुका था। अब वो इस चक्कर में है कोई पार्टनर ही नहीं मिल रहा। नेतन्याहू ने तो बेवकूफ बनाया। अब नेतन्याहू का अभी तक किसी को पता नहीं चल रहा कि वो जिंदा है या मुर्दा। कौम इसी चक्कर में फंसी हुई है, बाकी लोग भी इसी चक्कर में फंसे हैं कि वो जिंदा है मर गया, जिंदा है मर गया। वहां ईरान पे वो फौज उतारने का सोच रहे हैं, उनके अपने भी जो खबरें हैं वो ये है। लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड हो और कम्बस्ट हो तो बड़ा मुश्किल होता है खबरें निकाला। नेतन्याहू का भी 20 तारीख के बाद से 17 के बाद जो होगा, तो 20 तारीख के बाद से 17 के बाद से उनका जिंदा या मुर्दा होने का भी जो है वो पूरा जेन्युइन सबूत बाहर आ जाएगा। अभी तो जो भी वो वीडियो डालते हैं, वो ये वाले जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि जी ये 2 नंबर है। अच्छा, अपनी ये टेक्नोलॉजी जो है वो गले पड़ रही है इस वक्त, फिर सच आमना मुश्किल होगा। इसराइल ने कभी इस तरह की देखी नहीं। अमेरिका के ये सदर बुरी तरह फंस गए। अब यहाँ चीज़ें जो हैं, क्योंकि प्रॉब्लमेटिक नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, जब जुपिटर 8वें घर का मालिक है, जो जिंदगी का प्लेनेट होता है, तो वो रेट्रोग्रेड है विर्गो में, और वीनस 8वें से 8वां घर बनता है। ल्यू लगन के लिए मिड में जाके ये दिशा कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो ट्रम्प साहब के लिए भी ये दिशा कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं। और अब आपको कुछ नए जो जंग है वो ज़रा शिद्दत से बढ़ती हुई नज़र आएगी, और 20 तरीके ज़मीनी, और वहाँ पर जब ज़मीन ये चीज़ होगी तो वहाँ पे इस जंग का फैसला हो जाएगा, ये जंग और कितने दिन चलेगी। तो ये स्टेप भी अब हो सकता है कि अब इस जंग को जो है ज़मीन के ऊपर लड़ा जाए। अभी तक ज़मीन पे लड़ी नहीं गई जंग, समुंदर में हो रही है या उधर हो रही है, वो मुश्किल है। लेकिन अब आने वाले वक्त में ये जंग ज़मीन के ऊपर भी हो सकती है, और वो एक इस टाइम के ऊपर, क्योंकि मार्स और राहु का जब कंजक्शन हुआ तो मार्स बॉडी है, पहले बॉडी राहु के साथ क्लूजन में, शैडो में, तो राहु ने मार्स ने क्रॉस किया राहु को, तो फिजिकली चीज़ें जो हैं वो नजर आना शुरू होगी। वो फिजिकली जो है वो फाइट की तरफ चीज़ें वो जाती हुई नजर आएंगी। मार्स खुद एक फायर एलिमेंट है, सन खुद एक फायर एलिमेंट है, लेकिन दोनों वाटर एलिमेंट पे है। तो वाटर से रिलेटेड भी कोई बड़ा हादसा, कोई बड़ा वाकया जो है वो वाटर से रिलेटेड जो है ये मिड मार्च के बाद और शुरू हो चुका है, और अप्रैल में आपको पानी से रिलेटेड भी कोई बहुत बड़ा वाकया, और ज़मीन, क्योंकि मार्स अब क्रॉस चुका है, फिजिकली मूवमेंट जो है वो आपको अब शायद ज़मीनों के ऊपर भी जंग ये नज़र आए। अभी तक तो ईरान इस जंग को, ईरान का इस जंग को इतनी तक खींचना ही वही इसकी जीत है, और वही उसकी सबसे बड़ी जीत है। और दुनिया का दावेदार और इसराइल के जी हमारा डोम ये सब कुछ कर, वो कहाँ गए? गलत टाइम के ऊपर जंग छेड़ी, उसके नतीजे डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को भुगतने पड़ेंगे, और अमेरिका भी इसको भुगत रहा है।
अब अमेरिका में खुद एक बहुत बड़ी मूवमेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ देखेंगे आने वाले 10 से 15 दिन में, आपको नज़र आएगी, बड़े लेवल का। पर जैसे मरकरी तो वो सीधा होगा और आगे की तरफ निकले तो बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ें आपको होती हुई यहाँ पर दिखेंगी। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।